दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों शुरू होने वाला है भारत बनाम बांग्लादेश का दूसरा ओडीआई मुकाबला। दोस्तों दूसरा ओडीआई मुकाबले में भी मीरपुर के मैदान पर भारतीय टीम खेलने वाली है जो कि ढाका में है। दोस्तों ये वही स्टेडियम है जहां पहला ओडीआई मुकाबला खेला गया था और दूसरा ओडीआई मुकाबला भी 7 दिसंबर को मीरपुर के वही मैदान पर खेला जाएगा। दोस्तों पिछले मुकाबले की अगर हम बात करें तो पहले वनडे मुकाबले में भारतीय टीम को 1 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था बांग्लादेश के खिलाफ और ये सीरीज 1-0 से बांग्लादेश लीड कर रही है। दोस्तों ये 3 ओडीआई मुकाबलों की सीरीज है। अब भारतीय टीम के पास सिर्फ 2 ही मुकाबले हैं सीरीज को जीतने के लिए और अगर बांग्लादेश एक और मुकाबला जीतती है तो सीरीज भी जीत जाएगी। भारतीय टीम की अगर हम प्लेइंग 11 की बात करें तो भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में होंगे रोहित शर्मा कप्तान, शिखर धवन दूसरे सलामी बल्लेबाज, तीसरे नंबर पर आएंगे विराट कोहली, चौथे नंबर पर आएंगे श्रेयस अय्यर, 5वें नंबर पर आएंगे वाइस कप्तान भारतीय टीम के और विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल। ऑलराउंडर में होंगे वाशिंगटन सुंदर स्पिन गेंदबाज और शहबाज अहमद स्पिन गेंदबाज। तेज गेंदबाजों में होंगे शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर, मोहम्मद सिराज व कुलदीप सेन। दोस्तों ये 11 खिलाड़ी हो सकते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में दूसरे ओडीआई मुकाबले में। दोस्तों इसी के साथ भारतीय टीम में ज्यादा बड़े बदलाव होने की ज्यादा संभावना नहीं है क्योंकि पिछले मुकाबले में भारतीय टीम की बल्लेबाजी खराब थी ना कि गेंदबाजी। लेकिन भारतीय टीम की बल्लेबाजी यही रहेगी। मिडिल ऑर्डर में विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल ही रहेंगे और गेंदबाजी भी यही रहेगी। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है इस मुकाबले में केएल राहुल क्या शतक लगा पाएंगे या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को एक अच्छा कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों समाप्त हो चुका है भारत और बांग्लादेश का ओडीआई श्रृंखला का पहला ओडीआई मुकाबला और आप सभी को तो पता ही है बांग्लादेश ने मुकाबला 1 विकेट से जीत लिया है। लेकिन क्या आपको पता है ये 1 विकेट भारतीय टीम ने पहले ही ले ली थी। लेकिन भारतीय टीम की एक बड़ी गलती भारतीय टीम के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ गई। दोस्तों आप सभी को बता दें जब मेहंदी हसन बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश को जीत के लिए 50 से ज्यादा रनों की दरकार थी और बांग्लादेश के पास सिर्फ 1 ही विकेट बाकी थी और मेहंदी हसन इकलौते ऐसे बड़े बल्लेबाज थे, तब मेहंदी हसन ने शार्दुल ठाकुर की इस गेंद को हवा में खेल दिया। गेंद हवा में जा रही थी, गेंद के नीचे आ गए केएल राहुल, गेंद राहुल के दस्तानों पर भी लगाई लेकिन वो गेंद उनके दस्तानों से लगकर गिर गई। दोस्तों मेहंदी हसन सिर्फ 15 रन पर खेल रहे थे, वो अगर कैच पकड़ लेते 9वीं विकेट गिर चुकी थी बांग्लादेश की, मेहंदी हसन की 10वीं विकेट हो जाती और भारतीय टीम 35 रनों से मुकाबला जीत जाता। जी हां दोस्तों मेहंदी हसन की कैच ड्रॉप केएल राहुल के हाथों हुई, वो भी सिर्फ 15 रन पर, जिसके चलते मेहंदी हसन ने अंत तक बल्लेबाजी की, 38 रनों की शानदार पारी खेली और बांग्लादेश को 1 विकेटों से शानदार जीत दिलाई। दोस्तों यही वो पल था जहां केएल राहुल ने कैच छोड़ा और भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों आपको क्या लगता है क्या राहुल की गलती की वजह से भारतीय टीम ये मुकाबला हारा? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों अगर आप भी भारतीय टीम को एक अच्छी टीम मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों समाप्त हो चुका है भारत बनाम बांग्लादेश का पहला ओडीआई मुकाबला। दोस्तों समरी अगर हम बात करें तो इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते भारतीय टीम ने 186 रन लगा दिए थे, जहां भारतीय टीम की तरफ से केएल राहुल ने 73 रनों की पारी खेली थी 70 गेंदों में और भारतीय टीम 186 रन पर ही ऑल आउट हो चुकी थी। दोस्तों इतने लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश की भी शुरुआत बेहद ही खराब रही थी। शुरुआती ओवरों में तो भारतीय टीम की तरह ही हाल था बांग्लादेश का। मध्य क्रम में शुरुआती ओवरों में अच्छी पार्टनरशिप हुई लेकिन भारतीय टीम ने आखिरी ओवर तक यानी आखिरी विकेट तक इस मुकाबले को जीत कर रखा था, जहां आखिरी 1 विकेट पर अभी भी जीत के लिए बांग्लादेश को 40 रनों की दरकार थी और ऐसा लग रहा था कि 1 विकेट बांग्लादेश की टीम आराम से गंवा देगी और भारतीय टीम ये मुकाबला जीत जाएगी। लेकिन जिस हिसाब से मेहंदी हसन और मुस्तफिजुर रहमान के बीच में 50 से ज्यादा रनों की साझेदारी हो गई, वो भी आखिरी विकेट यानी कि 9वीं विकेट के लिए, वो क्रिकेट इतिहास में बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप है 10वें विकेट के लिए। इस पार्टनरशिप की बदौलत बांग्लादेश ने 99% हारा हुआ मुकाबला भारतीय टीम से छीन लिया, जिसके चलते बांग्लादेश की टीम ने 1 विकेट से भारतीय टीम को मुकाबला हरा दिया। अब ये सीरीज 1-0 से आगे बढ़ चुकी है, बांग्लादेश की टीम ये सीरीज लीड कर रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी गलती की वजह से भारतीय टीम को इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते जाएं। दोस्तों समाप्त हो चुका है भारत बनाम बांग्लादेश का पहला ओडीआई मुकाबला। आइए आपको बताते हैं कैसे बांग्लादेश ने भारत के 187 रन के लक्ष्य का पीछा किया। दोस्तों पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी इस मुकाबले में भारतीय टीम जो 186 रन पर ऑल आउट हो गई थी। इतने टारगेट का पीछा करते पहले ही ओवर में शांतनु की इस गेंद पर एज लेकर सीधा रोहित शर्मा ने शानदार कैच लपक ली, जिसके चलते बांग्लादेश को पहले ही ओवर में पहली गेंद पर पहली विकेट का सामना करना पड़ा। 0 रन बनाकर नजमुल हुसैन आउट हुए। 200 के बाद बल्लेबाजी करने आए अनामुल। 200 अनामुल के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे कप्तान लेटन दास, लेकिन इस मुकाबले में अमानुल ज्यादा देर मैदान पर टिक नहीं पाए। 200 सिराज की गेंद पर सामने खड़े वाशिंगटन सुंदर को कैच से बैठे मात्र 14 रन बनाकर 29 गेंदों का सामना करते 30 नंबर के बल्लेबाज बांग्लादेश के आउट हुए। 200 के बाद बल्लेबाजी करने आए लेटन दास। 200 कप्तान होने के नाते इन्होंने 41 रनों की अच्छी पारी खेली, लेकिन उसके ठीक बाद वाशिंगटन सुंदर की इस गेंद पर एज देकर राहुल को कैच से बैठे। 200 के बाद बल्लेबाजी करने आए शाकिब अल हसन। 200 शाकिब अल हसन अच्छे बल्लेबाज से शाकिब अल हसन के साथ साथ बल्लेबाजी अच्छी हो रही थी, लेकिन जैसे ही लिटन दास 41 रन बनाकर 63 गेंदों का सामना करते आउट हुए, तब असली बल्लेबाजी की शाकिब अल हसन ने। 200 शाकिब अल हसन का साथ देने आए मुशफिकुर रहीम। दोनों के बीच में एक छोटी साझेदारी चली रही थी। ऐसा लग रहा था कि दोनों ही बल्लेबाज इस मुकाबले को बांग्लादेश में आसानी से जीत दिलाएंगे, लेकिन इस मुकाबले में रोमांच अभी बाकी था क्योंकि दोनों ही बल्लेबाजों का आउट होना भी बाकी था। 200 सुंदर की इस गेंद पर शाकिब ने सामने शॉट खेला और हमारे किंग कोहली ने शानदार डाइव मारकर बेहतरीन कैच लपक ली। भारतीय टीम को बड़ी विकेट मिली। शाकिब अल
अल हसन 29 रन बनाकर 38 गेंदों का सामना करते आउट हुए। 200 के बाद बल्लेबाजी करने आए महमदुल्लाह, 200 इनका साथ दे रहे थे मुशफिकुर रहीम। ये भी दोनों बड़े बल्लेबाज है, इनकी भी छोटी सी पार्टनरशिप पनप रही थी इन दोनों के बीच में। तभी हो गई इन दोनों के बीच में बड़ी गड़बड़। जैसे शार्दुल ठाकुर आए तो महमदुल्लाह इस तरीके से एलबीडब्ल्यू आउट हुए, विकेटों के बीचों बीच पाए गए। रिव्यू भी इन्हें बचा नहीं पाया। शार्दुल ठाकुर की एक करारी गेंद थी जिस चलते इन दोनों की पार्टनरशिप टूटी। महमदुल्लाह 14 रन बनाकर 35 गेंदों का सामना करते आउट हुए। ये ओवर खत्म हुआ। अगले ही ओवर की पहली गेंद जैसे ही सिराज ने मुशफिकुर रहीम को फेंकी तो रहीम भी इस तरीके से हो गए क्लीन बोल्ड। 2 गेंदों पर भारतीय टीम को 2 बड़ी विकेटें मिली। मुशफिकुर रहीम 18 रन बनाकर 45 गेंदों का सामना करते खराब बल्लेबाजी कर आउट हुए। 206 बड़े विकेट चले गए थे। बांग्लादेश परेशानी में आ चुकी थी। 200 आप सभी को बता दें इसके बाद विकेटों का पतन पूरी तरह से बरकरार रहा। 200 कुलदीप सैन की इस गेंद पर सामने के बैठे आसिफ हुसैन और 6 रन बनाकर ये आउट हुए। 200 रन के बाद इबादत आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन ये भी पीछे शॉट खेलने के चक्कर में हिट विकेट आउट हो गए और एक ही ओवर में 2 बड़े विकेट मिल गए भारतीय टीम को और यहां से भारतीय टीम के हाथ में मुकाबला आ गया। 200 आप सभी को बता दें हसन महमूद भी सिराज की अगली ही गेंद पर इस तरीके से हो गए एलबीडब्ल्यू आउट और ये गिरी बांग्लादेश की 9वीं विकेट। अब सिर्फ भारतीय टीम 1 रन से दूर थी जीत से और बांग्लादेश को अभी भी जीत के लिए 42 रनों की दरकार थी। ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम में मुकाबला जीत जाएगी क्योंकि भारतीय टीम पूरी तरह से कब्जे में आ चुकी थी, लेकिन उसके बाद बांग्लादेश के ऑलराउंडर बल्लेबाज आए मेहंदी हसन और इन्होंने वो करिश्मा किया जो बांग्लादेश का बड़ा सा बड़ा बल्लेबाज भी नहीं कर पाया। दोस्तों इन्होंने शानदार बल्लेबाजी की और इस मुकाबले में आखिरी विकेट तक जीवित रखा मुस्तफिजुर रहमान के साथ। बांग्लादेशी टीम को 200 अब सिर्फ एक और रन दूर थी बांग्लादेश की टीम में मुकाबला जीतने के लिए। इन दोनों ही के बीच में 50 से ज्यादा रनों की आखिरी विकेट के लिए साझेदारी हो चुकी थी और यही वो सिंगल था जिसके चलते बांग्लादेश की टीम ने 1 विकेट बाकी रहते हुए तूफानी मुकाबला जीत लिया। जी हां दोस्तों, कहां यह मुकाबला था, कहां बदल गया बांग्लादेश के हक में। 200 भारतीय टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया गेंदबाजी से, लेकिन मेहंदी हसन की 38 रनों की पारी ने भारतीय टीम से मुकाबला छीन लिया। इसी के साथ बांग्लादेश की टीम 1 विकेट से तूफानी मुकाबला जीत गई। दोस्तों आपको क्या लगता है कौन से कारण की वजह से भारतीय टीम ये मुकाबला हारा? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार। दोस्तों अगर आप केएल राहुल को भारतीय टीम का एक अच्छा बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में शुरू हो चुका है पहला ओडीआई मुकाबला, तो आइए आपको बताते हैं पूरी हाइलाइट्स। दोस्तों शुरू हो चुका है भारत बनाम बांग्लादेश का पहला ओडीआई मुकाबला। भारतीय टीम में मोहम्मद शामी की जगह कुलदीप सेन आए हैं, अक्षर पटेल की जगह शहबाज अहमद आए हैं। 200 शेर बांग्ला की इस पिच पर दोनों ही कप्तान आमने सामने आए टॉस के लिए। बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने टॉस जीता और गेंदबाजी को चुना, जिसके चलते पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी भारतीय टीम। दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा और गब्बर शिखर धवन पुरानी यादों को लेकर वापस मैदान पर उतरे। सलामी बल्लेबाजों के तौर पर दोनों के बीच में अच्छी साझेदारी हो ही रही थी। शुरुआती ओवरों में तो भारतीय टीम ने संभल कर खेला, लेकिन इन दोनों की पार्टनरशिप पहले की तरह ज्यादा बड़ी नहीं हो पाई। 200 शिखर धवन हसन मेहंदी की इस गेंद पर बुरी तरीके से स्वीप शॉट खेलने के चक्कर में हो गए बोल्ड। 200 मेहंदी हसन की गेंद पर रिवर्स शॉट खेलने के चक्कर में इस तरह से बोल्ड हो गया गब्बर धवन। मात्र 7 रन बनाकर 17 गेंदों का सामना करते हुए गब्बर धवन पावर प्ले में ही आउट हुए। 200 की बाद बल्लेबाजी कर रहे थे, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे कप्तान रोहित शर्मा, तभी शाकिब अल हसन की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए। अंदर आती हुई गेंद पर बिना टर्न के ही बोल्ड हो गए। इस तरीके से चारों खाने चित्त हो गए कप्तान रोहित शर्मा। शाकिब अल हसन ने विकेट निकाली कप्तान रोहित शर्मा की। 27 रन बनाकर 31 गेंदों का सामना करते हुए शर्मा आउट हुए। 200 की बाद आए थे विराट कोहली, इनसे भी बड़ी उम्मीद थी, लेकिन ये भी शाकिब अल हसन को टारगेट करने के चक्कर में सामने ही बड़ा शॉट खेल बैठे, लेकिन सामने ही तैनात था फील्डर जिसने शानदार कैच लपक ली और एक ही ओवर में 2 बड़ी सफलता मिली शाकिब को। मात्र विराट कोहली 9 रन बनाकर 15 गेंदों का सामना करते आउट हुए। फिलहाल क्रीज पर केएल राहुल है 0 रन पर नाबाग और 200 मैदान पर श्रेयस अय्यर और केएल राहुल सेट हो चुके थे, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी इबादत हुसैन की इस गेंद पर पुल शॉट खेलने के चक्कर में अपने बल्ले का एज जेबेट और पीछे मुशफिकुर रहीम ने श्रेयस अय्यर की कैच पकड़ ली। 24 रन बनाकर श्रेयस अय्यर आउट हुए। 200 के बाद भी केएल राहुल डटे हुए थे। 200 केएल राहुल का साथ देने आए वाशिंगटन सुंदर। भारतीय टीम के 90 रन पर ही 4 बड़े विकेट चले गए। 200 केएल राहुल ने अच्छी बल्लेबाजी की, धीमी पारी खेली, पिच को समझा, रनों की गति को आगे बढ़ाया और अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया, वो भी सिर्फ 50 गेंदों में। इनका कोई भी बल्लेबाज साथ नहीं दे रहा था। 200 वाशिंगटन सुंदर शाकिब की इस गेंद को लॉग आउट पर खेल बैठे और पीछे फील्डर ने इस तरीके से शानदार कैच लपक ली, जिसके चलते इस मुकाबले में वाशिंगटन सुंदर मात्र 19 रन बनाकर 43 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। 200 के बाद शहबाज अहमद आए थे, आते ही ये भी इबादत हुसैन की इस गेंद को सामने मार बैठे और सामने फील्डर ने शानदार कैच लपक ली, जिसके चलते एक और बड़ी विकेट गिरी। 200 शहबाज अहमद भी मात्र 0 रन बनाकर 4 गेंदों का सामना करते हुए आउट हुए। 200 के बावजूद भी केएल राहुल दूसरे एंड से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे भारतीय टीम की तरफ से, लेकिन विकेटों का पतंग जारी था, कोई भी बल्लेबाज साथ नहीं दे रहा था। शार्दुल ठाकुर आए थे और आते ही ये भी इस तरीके से शाकिब अल हसन की गेंद पर क्लीन बोल्ड होकर रह गए, सिर्फ 2 रन बनाकर। शार्दुल ठाकुर इस मुकाबले में 2 रन बनाकर 3 गेंदों का सामना करते आउट हुए। 200 आप सभी को बता दें इसके बाद दीपक चहर भी इस तरह से एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। मात्र 0 रन बनाकर दीपक चहर भी 3 गेंदों का सामना करते आउट हुए। शाकिब अल हसन ने
5 बड़े विकेट निकाले भारतीय टीम के खिलाफ इस मुकाबले में। जी हाँ दोस्तों, शाकिब अल हसन के पास अभी भी 3 ओवर थे और 5 विकेट इन्होंने 7 ओवर में ही निकाल दिए थे। तो वहीं केएल राहुल भारतीय टीम की तरफ से अकेले लड़ाई लड़ रहे थे 60 रन पर नाबाद। दोस्तों केएल राहुल अर्धशतक लगाकर मैदान पर टिके हुए थे और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों इनकी बल्लेबाजी शानदार हो रही थी, तभी ये भी 73 रन बनाकर वही गलती कर बैठे। दोस्तों इबादत हुसैन की स्पेस की गेंद पर एच से बैठे राहुल अपने बल्ले का और पीछे अमानुल ने शानदार कैच लपक ली। राहुल के बल्ले से एक शानदार इनिंग निकली। 73 रन बनाकर 70 गेंदों का सामना करते केएल राहुल आउट हुए। अब भारत के पास